मंगलवार को नारी शक्ति स्वच्छ सहकारिता भगौती की प्रथम वार्षिक आमसभा का आयोजन विकासखंड नारायण बगड़ के सभागार में संपन्न हुई। इस दौरान नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से भुवनेश्वरी नेगी को अध्यक्ष पद पर चुना गया। वार्षिक आम बैठक की शुरुआत मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख गणेश चंदोला, अति विशिष्ट अतिथि डॉक्टर हरपाल सिंह नेगी आदि ने दीप प्रज्वलन किया तथा महिला समूह द्वारा सरस्वती एवं गणेश वंदना से की गई। वहीं महिला समूहों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर हरपाल नेगी द्वारा प्राकृतिक खेती की जानकारी दी गई। वार्षिक आम सभा में ससूल बिजनेस इक्यूबेटर से राधे उनियाल द्वारा आयोजन की जानकारी दी गई। इस दौरान ग्रामोत्थान रीप चमोली से सहायक प्रबंधक नरेंद्र कफोला द्वारा आयोजन के लक्ष्यों की जानकारी दी गई। वहीं मूल्यांकन अनुश्रवण वित्त सहायक रीप नारायण बगड़ किशोर सती द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट सभी सदस्यों के समक्ष बैलेंस शीट पढ़कर सुनाई गई। रिप नारायण बगड़ से आजीविका सम्मान्यवक शशिकांत बहुगुणा द्वारा नई कार्यकारिणी का गठन किया गया व नव निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण करवाया गया। नारी शक्ति क्लस्टर भगौती में भुवनेश्वरी नेगी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया तथा संगीता देवी को कोषाध्यक्ष एवं संगीता नैनवाल सचिव चुनी गई। नारी शक्ति स्वच्छ सहकारिता को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु ब्लॉक प्रमुख नारायण बगड़ गणेश चंदोला द्वारा संबोधित किया गया और उनके द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए हर संभव सहयोग देने की बात कही गई। एडीओ कोऑपरेटिव मनोज रावत जी द्वारा मंडुवा आदि पहाड़ी उत्पादों की बिक्री सहकारिता के माध्यम से करने की जानकारी दी गई। इस दौरान महिला समूहों की बहनों को सतर्क किया गया कि बचोलियों के झांसे न फंसे, अपनी मेहनत के घरेलू जैविक उत्पादकों को बाजार में नहीं बल्कि सरकारी सिस्टम से ही बेचे, जिससे काश्तकारों की अच्छी आमदनी हो सके। जो हमारा कोदा है, झंगुरा है, भट्ट है, सोयाबीन है, गैत है, जितने भी अनाज है, पौनी है, ओगल फाफड़ तो यहाँ नहीं होता है, चिया है ना, ये जुनारू है जिसको ज्वार बोलते हैं, ठीक है, लाल साटी है, श्याल साटी है, गेहूं में कई सारी वेराइटीज आती है। एक हंसराज होता था, हंसराज किसी को पता है? हंसराज कितने यहाँ बोया जाता? हाथ खड़े करो। हंसराज का चावल जब साटी जी और नारायण बगड़ में ना आजकल, तो पूरे नारायण बगड़ में जहाँ हवा बहती थी उसकी सुगंध उतनी जगह जाती थी। वो हंसराज खत्म हो गया, तो श्याल साटी खत्म हो गया। तो ये जो कई चीजें वेराइटीज थी हमारी, वो धीरे धीरे खत्म हो गई। हमने क्या किया, हमारे नोटियाल जी यहाँ बैठे हैं कृषि विभाग का, तो वो लोग बीज लाते हैं और हम लोग कहते हैं कि चलो उसी बीज को बोएंगे। अपने घर का बीज को हमने धीरे धीरे खत्म कर दिया। तो अगर हम चाह रहे हैं कि उसको दोबारा से रिजनेट करें, क्योंकि जो हमारी खेती है वो खेती सिर्फ उसी के लिए जो बीज यहाँ बोया जाता था। अभी आपने जवाब नहीं दिया कि 50 पैसे का। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। जो नारी शक्ति सबकी सहमति से मुझे चुना गया यहाँ पे। मैं सोचती हूँ कोषाध्यक्ष के पद पहले मैंने कार्य किया था, मैंने देखा था कि इसमें लगातार अच्छा प्रयास रहा। मैं आगे भी अच्छा प्रयास और अपने जिम्मेदारी पूर्वक इस कार्य को निभाऊंगी। धन्यवाद। के माध्यम जो भी जानकारियाँ मुझे यहाँ पे ब्लॉक लेवल पर मिलेगी, मैं अपने गांव में सभी जागरूक करूंगी, सभी सदस्यों को इकट्ठा करके उन्हें संबोधित करूंगी कि हमारे सरकार के माध्यम से जो भी हमें फायदा हो रहा है, जो भी समूह के सदस्य हैं वो इसको लाभान्वित ले। नाम महेंद्र कफोला है और मैं ग्राम उत्थान परियोजना में प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ। आज नारायण बगड़ विकासखंड के अंतर्गत भगौती क्लस्टर में नारी स्वच्छ सहकारिता की वार्षिक आम सभा बैठक का आयोजन किया गया था। नारी शक्ति जो स्वच्छ सहकारिता हमारी बनी है वो भगौती क्लस्टर के 18 ग्राम पंचायतों के 23 ग्राम संगठन इसमें जुड़े हुए हैं और 124 स्वयं सहायता समूह के 832 महिलाओं द्वारा ये सहकारिता का गठन हुआ है। और वार्षिक आम सभा बैठक का उद्देश्य ये होता है कि सहकारिता स्तर पर जो भी साल भर का लेखा जोखा होता है वो प्रस्तुत करना होता है कि सहकारिता के माध्यम से 18 ग्राम पंचायतों में और 124 स्वयं सहायता समूह में साल भर में क्या क्या गतिविधियां की और उनसे कितनी आय अर्जित हुई। इसी क्रम में ग्रामोत्थान परियोजना नारी शक्ति स्वयं सहकारिता को लाभान्वित कर रही है
और साथ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसके अंतर्गत हम अगर बात करें, ग्राम संगठनों को CIF फंड हमारा दिया जा रहा है, जो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड होता है, और ग्राम उत्थान परियोजना के माध्यम से अल्ट्रा पुअर पैकेज जो नारी शक्ति स्वयं सहकारिता है उसके ग्राम संगठन के अंतर्गत गरीबतम परिवार की जो हमारी बहनें हैं उनको 35,000 रुपए का इंटरेस्ट फ्री के रूप में सहयोग किया जा रहा है। साथ ही नारी शक्ति स्वयं सहकारिता में जो हमारे फार्म बेस के उद्यम है, नॉन फार्म बेस के उद्यम है, यानी कृषि आधारित और गैर कृषि आधारित, उसके इस वित्तीय वर्ष 23-24 में 15 उद्यमों को भी यहाँ पे सपोर्ट किया था। और आगामी जो 25-26 की जो हमारी कार्य योजना है, इस बैठक में हमारा प्रस्ताव पास किया गया, क्योंकि हमने देखा नारी शक्ति जो हमारा क्लस्टर है ये मिलेट्स पे अभी हमारे माननीय मोदी जी और उत्तराखंड सरकार के माध्यम से बहुत बड़े स्तर पे काम किया जा रहा है। तो आगामी हमारे अक्टूबर-नवंबर से इस पे कार्य किया जाएगा और इनके पास सहकारिता के पास उपलब्ध पर्याप्त धन है। और दोनों परियोजनाएं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और ग्रामोत्थान परियोजना का मकसद भी यही है कि समाज के या समूह के गरीबतम महिला को इसका फायदा हो सके। तो आप सभी आपके जो दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार। मेरा नाम शशिकांत भवने है और मैं लाइवलीहुड कोऑर्डिनेटर हूं ग्रामोत्थान रीप नारायणगढ़ में। आज की जो मुख्य एक्टिविटी रही है उसमें जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए और जो स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं, पहले हमने अधिकांशतः पहले हम देखते थे कि महिलाएं जो हैं अपना किसी प्रकार का कार्यक्रम करने में झिझकपन उनमें होती थी, लेकिन स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद जो है वो आपने यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है देखे हैं। और उसके साथ साथ जो पदाधिकारी हैं, जो अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष सचिव हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके माध्यम से आज नव निर्वाचित अध्यक्षा का जो है सर्वसहमति से चयन किया गया है। इससे पहले गायत्री देवी जो है 1 साल उनका कार्यकाल रहा है और अब जो नवी निर्वाचित अध्यक्षा बनी है वो श्रीमती भुवनेश्वरी देवी बनी है। पहले सर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं निकिता वर्मुला, नारी शक्ति स्वयं सहकारिता में मैं बिजनेस प्रमोटर हूँ और आज हमारी यहाँ पे क्या बोलते AGM हुई, जो एनुअल मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग होती है, और उसमें हमने यहाँ पे 5 महिलाओं को अल्ट्रा पुअर के चेक दिए। वो उन महिलाओं को दिए जाते हैं, एक तो जो महिलाएं गरीब होती हैं, असहाय होती हैं, और जो उसमें जो SC महिलाएं होती हैं, या तो जो जनरल महिलाएं जो विडो होती हैं और जिनके आजीविका का जो चलाने का साधन है वो कोई नहीं होता है, कि यानी कि जैसे अगर कोई पुरुष नहीं है, जो 18 साल से ऊपर का कोई पुरुष ना हो जो कमाने वाला हो, और जिनका मकान ना हो, जो भूमिहीन होते हैं, वो उन लोगों को ये यहाँ पे हमारे तहत अल्ट्रा पुअर दिया जाता है। तो हमने भी 5 लोगों को इस वर्ष के लिए, हमारे पास 5 ही लोगों का टारगेट आया था, तो हमने 5 लोगों को यहाँ पे चयनित किया और उन 5 लोगों के आज हमने 35-35 हज़ार रुपये के प्रत्येक महिला को, 5 महिलाओं को उनके चेक वितरित किए। सर ये वापस करने पड़ते हैं 2 साल बाद, पर इस पे क्या होता है 2 साल बाद बिना ब्याज के किस्त वाइज ये जमा करने पड़ते हैं। 2 साल तक जिस महिला को ये दिया जाता है वो अपनी आजीविका को अच्छे ढंग से चला सके, और फिर उसके बाद जब उसकी आजीविका अच्छे से चल जाए तो उसके बाद वो महिला 2 साल बाद किस्त वाइज 35,000 रुपये बिना ब्याज के वापस करती है। अगर हम बैंक से लेते हैं तो हमें 2 साल में बहुत सा ब्याज पड़ता है, पर यहाँ पे समूह की महिलाओं को ये दिया जाता है तो ये फिर उस पर ब्याज नहीं पड़ता है। मेरा नाम दमयंती भंडारी और आज हम स्वयं सहायता समूह से यहाँ पे हमने लोक नृत्य चांचड़ी का प्रोग्राम किया और सभी महिलाओं ने, जिसमें कि मतलब पूरे समूह के द्वारा ये प्रोग्राम किया गया। धन्यवाद। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से कैमरामैन कुलदीप वेस्ट के साथ सुरीन धनित्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।